बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शहबाज अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद शहबाज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मुगलाई चिकन कढ़ाई की आसान सी रेसिपी, जो आप महंगे दामों होटल से ख़रीदते हैं। घर में आप बहुत ही कम पैसों में बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार, कहीं गुना होटल से बेहतर आप घर में ये कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में ये आप घर में कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आए, तो ऐसे शुरू करते हैं। 500 ग्राम मैंने लिया है बोनलेस चिकन। आप चाहे तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरिनेशन करेंगे। 1 टीस्पून या अपने हस्बे ज़ायका आप नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें जाएगा पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। आपने ये मैरिनेशन करके तकरीबन जो है वो आधे घंटे के लिए रख देना है। बेहतर है अगर आप रात को बना के रख देते हैं तो सबसे बेस्ट है, वरना आपने आधा घंटा पहले ये मैरिनेशन करनी है। अच्छे से इसकी मैरिनेशन करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरी तरह से ये जो हमारे मिसाले हैं वो चिकन के साथ लग जाएं। इसको रखेंगे साइड पे। यहाँ पे एक लेंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर जाएगा ऑयल। ऑयल इसमें बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो 100 ग्राम के करीब जो है वो ऑयल जाएगा। फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है हाई फ्लेम पे। यहाँ पे जैसे गर्म हो जाएगा हमारा ऑयल, यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट बना हुआ है, ये शामिल करेंगे। आप अगर आसानी से बना सकते हो पेस्ट तो ठीक है, वरना आप थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें शामिल करके इसको ग्राइंड कर ले। जूसर वाले जग के अंदर ये पेस्ट बन जाएगा आसानी से। होटलों वाले भी जो हैं वो हमेशा ये जो पेस्ट बनाते हैं वे जूसर वाले जग के अंदर इसको ग्राइंड करके ही बना लेते हैं। यहाँ पे फ्राई करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। हमने सॉफ्ट करना है प्याज के पेस्ट को। ज़्यादा डार्क या ज़्यादा हमने इसको जो है वो कलर नहीं देना, बस सॉफ्ट हो चुका है हमारा यहाँ पे प्याज। जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें 2 टेबल स्पून जो है भरे हुए जाएंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको हमने अब यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे ये सारा प्रोसीजर होगा। हाई फ्लेम पे हमने इस टाइम तक पकाना है जब तक ये देखिए इस तरह से कलर आ जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये जो है जब आप बुनाई करेंगे तो पूरे घर के अंदर एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरा और आधे मिनट तक हमने मजीद इसको फ्राई कर लेना है। आधे मिनट बाद यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे मैरिनेशन किया हुआ चिकन। हाई फ्लेम पे अब हम इसकी बुनाई करेंगे। अब यहाँ पे जो है अच्छी बुनाई करनी है आपने। जितनी अच्छी यहाँ पे बुनाई होगी इतनी अच्छी आपकी ये रेसिपी बनेगी। बहुत ही कम पैसों में बहुत ही ज़बरदस्त ये मलाई चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप मुगलाई चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप घर में बना सकते हैं। ये होटलों से बड़े महंगे दामों में मिलती है। ये आप घर में बड़ी आसानी से फटाफट से बना सकते हैं। मेहमानों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने ये किसी बड़े रेस्टोरेंट से मंगवाई है या खुद घर में बनाई है। तो यहाँ पे देखें जैसे बुनाई करते जाएंगे हमारे चिकन का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने जो कलर देना है इसको डार्क करना है। इसको हमने एक जैसे गोल्डन कलर आता है इस तरह से इसका कलर आएगा। बुनाई करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे तो इसका एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। इस तरह का हमने कलर देना है पूरी चिकन को। तो प्यारा सा कलर जिस टाइम तक नहीं आ जाता हमने इसकी बुनाई करते रहना है। हाई फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे अच्छी सी बुनाई हो चुकी है हमारी चिकन की, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब एक मीडियम साइज के टमाटर का मैंने बना के रखा हुआ है पेस्ट, तो ये पेस्ट शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो ड्राई मसाले इसमें हमने जो शामिल करने हैं उसमें सबसे पहले जाएगी 1 टीस्पून भरा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हाफ टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाले का पाउडर। इन मिसालों के साथ अब इसकी बुनाई करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने बुनाई करनी है ये मीडियम टू लो फ्लेम पे हम करेंगे ताकि मिसाले हमारे जले नहीं।
तकरीबन जो है 5 से 6 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है। मिसालों की अच्छी बुनाई होगी तो ही अच्छी रेसिपी बनेगी हमारी। तो यहाँ पे हमें बुनाई करते हुए तकरीबन जो है 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी है मिसालों की। अब यहाँ पे हमने शामिल करना है दही। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन जो है वो 150 ग्राम दही है। 150 ग्राम हमने दही फेंट के शामिल करना है। फ्लेम को आपने बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने फेंटा हुआ दही शामिल करना है, मीठे वाला आपने दही शामिल करना है और यहाँ पे मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है। अगर आपका फ्लेम ऑन होगा नीचे और आप दही शामिल करेंगे तो ये फट जाएगा और आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे और अब यहाँ पे उस टाइम तक हम पकाई करेंगे जब तक इसका ऑयल अलग हो जाए। तो यहाँ पे अब पानी भी थोड़ा सा हमने शामिल कर लेना है। तकरीबन जो है यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून हम पानी शामिल करेंगे और अब हमने इसको कवर करके इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे साथ ही कुछ कटी हुई मिर्च भी शामिल करेंगे। 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर लेंगे एक अच्छे फ्लेवर के लिए और ढककर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 7 मिनट तक। तकरीबन मुझे 4 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे अभी तक पानी है, चेक कर लेते हैं और यहाँ पे देखें प्यारी सी यहाँ पे खुशबू आना शुरू हो गई है और पानी अभी हमारा ड्राई नहीं हुआ। दोबारा से कवर करेंगे और कवर करके हम तकरीबन 3 से 4 मिनट मजीद पका लेंगे। और यहाँ पे पकाते हुए मुझे टोटल 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। ऑयल आपको नजर आ रहा होगा कि अलग हो चुका है। माशाल्लाह इस तरह से कमाल की हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। तो अभी इसमें कुछ और चीजें भी हमने शामिल करनी है। तो मिसाला देखें माशाल्लाह जबरदस्त बना है। तो मजीद हम इसकी 2 से 3 मिनट और बुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, ढककर छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को बंद कर देंगे और ढक्कन उतार के अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे खूबसूरती के लिए यहाँ पे शामिल करेंगे हम कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह यहाँ पे हमारी मुगलाई चिकन कढ़ाई की रेसिपी रेडी हो चुकी है और बहुत ही ज़ायके में कमाल की और मज़ेदार बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफिज़।